हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आयु बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए जिससे कि तुम समय को रोक सकते हो तो आप उस पावर का कैसे इस्तेमाल करोगे? और कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी के हीरो के साथ। क्योंकि शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम बैन और सूजी था। किसी बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इन दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बैन से ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन बैन अपने कॉलेज में जाता है। वहाँ पर वो सूजी को किसी और लड़के के साथ देखता है। बैन अपने मन में ये सोचता है कि कल तक सूजी तो मेरे साथ थी और वो मेरे ही साथ प्यार भरी बातें किया करती थी और मुझे किस किया करती थी, लेकिन आज वो किसी और को किस कर रही है। इसी वक्त बैन का दोस्त सोन यहाँ पर आता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें किसी सुंदर लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम्हें देखे उसे जेलस फील हो। लेकिन बैन सोन से ये कहता है कि अब वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहता। और फिर इसके बाद बैन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहाँ पर भी वो सिर्फ सूजी की पेंटिंग बनाता है। अब बैन को सूजी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए वो उसे एक रात कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ में रह सकते हैं। लेकिन सूजी बैन को मना कर देती है और वो कहता है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ। बैन अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और अब वो सिर्फ सूजी के बारे में सोचता है। बैन को नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन वो सोने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो सो नहीं पाता और इसलिए अब वो अपना समय काटने के लिए बुक्स पढ़ता है या फिर अपना टीवी देखने लगता है। एक दिन बैन कुछ सामान लेने के लिए एक स्टोर में जाता है। वहाँ पर वो एक नोटिस देखता है, कंपनी वालों को रात में ड्यूटी करने के लिए एक वर्कर की जरूरत है। और जबकि बैन को रात में नींद नहीं आती थी और इसलिए वो सोचता है कि बेड पर लेटे रहने से अच्छा वो रात में ड्यूटी करेगा, जिससे कि उसका टाइम पास हो जाएगा। और अब वो नौकरी के लिए मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर भी उसे यहाँ पर काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद से बैन इस स्टोर में काम करने लगता है। इस स्टोर में बैन के साथ एक लड़की भी काम किया करती थी जिसका नाम सेलिन था। बैन ये देखता है कि जब भी सेलिन लेट से आती थी मैनेजर उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसके साथ कुछ किया करता है। यहीं पर बैन हमें ये बताता है यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले वर्कर अपना टाइम काटने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। जैसे कि सेलिन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि वो बार बार समय को नहीं देख पाए और समय जल्दी से बीत जाए। सेलिन के अलावा यहाँ पर दो एम्प्लॉय और थे जो कि इस स्टोर में काम किया करते थे, जिनका नाम मैट और बैरी था। ये दोनों स्टोर में काफी अजीब हरकतें करते रहते थे और ये सब कुछ करके वे दोनों अपने समय को पास किया करते थे। बैन के लिए भी इस समय को पार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक सुपर पावर आ जाती है। बैन टाइम को फ्रीज कर देता है और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों के कपड़े उतारता है और वो उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बैन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत क्रिएशन सिर्फ लड़कियां ही लगती है, इसलिए सिर्फ वो लड़कियों की ड्राइंग बनाता है। अब बैन लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास किया करता है। बैन जब टाइम को नॉर्मल किया करता था तब तक काफी टाइम बीत जाता था और इसलिए बैन को स्टोर में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। अब बैन को ऐसा करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन काम करते हुए सेलिन उसके पास आती है। उसी टाइम बैन अपने लॉकर से सिर्फ सैंडविच निकालता है। तभी सेलिन उसे कहता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वो पूछता है कि क्या वो इस सैंडविच को खा सकती है। बैन हाँ बोलकर उसे वो सैंडविच खिला देता है। सेलिन जब उस सैंडविच को खा रही होती है तभी बैन उसे प्यार से देखता है। अब उसके मन में भी सेलिन के लिए फीलिंग आने लगती है और इसके बाद बैन स्टोर में आता है। तभी उसे यहाँ पर बैरी और नेट मिलते हैं। यहाँ पर मैट बैन से ये कहता है कि आज रात में वो सेलिन के साथ मूवी देखने के लिए जा रहा है और मूवी देखने के बाद वो दोनों आपस में रोमांस भी करेंगे। ये सब कुछ सुनकर बैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचता है कि वो जब भी किसी लड़की को पसंद करता है तभी वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बैन बताता है कि जब वो छोटा था तब वो एक लड़की को पसंद किया करता था, लेकिन वो कभी भी अपने दिल की बात उसे नहीं बता पाता और एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया। उसके बाद उसके हाथ पर प्लास्टर किया गया और जब बाद में इस लड़की के हाथ से वो प्लास्टर उतारा गया तब इस लड़की के हाथ पर बहुत ज्यादा बाल आ चुके थे। इसी बात से उसे सभी लड़के चिढ़ाने लगते हैं और फिर इसके बाद बैन उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे हाँ कह देती है। इसके बाद वो लड़की बैन को स्कूल के पीछे ले जाती है और वो उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैन यहाँ से उठकर चला जाता है। बैन उससे कहता है कि तुम कल इसी टाइम पर इसी जगह पर आना, हम लोग दोपहर से किस करेंगे। अगले दिन बैन उसी टाइम पर उसी जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो लड़की यहाँ पर नहीं आती और फिर इसके बाद उसे ये पता चलता है कि उस लड़की ने बैन को छोड़ दिया है। और फिर इधर हम बैन के मैनेजर को देखते हैं जो कि सारे एम्प्लॉइज को अपने पास बुलाता है और वो कहता है कि ये कल हमारा फुटबॉल मैच है और फिर ये लोग फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बैन की टीम अच्छे से फुटबॉल नहीं खेल पाती क्योंकि इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। बैन फुटबॉल खेलते हुए बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को स्टॉप कर देता है और फिर इसके बाद बैन अंदर जाता है और वो यहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन एक आदमी उसे यहाँ पर हिलता हुआ दिखाई देता है और फिर जब बैन उस आदमी के पास जाता है तब वो आदमी यहाँ से जल्दी से भाग जाता है। ये देखकर बैन को ये समझ आता है कि ये सुपर पावर सिर्फ उसी के पास नहीं है बल्कि और भी लोगों के पास है। और फिर इसके बाद बैन वापस
से ग्राउंड में आता है और वो टाइम को फिर से नॉर्मल कर देता है। लेकिन टाइम जैसे ही नॉर्मल होता है, मैट फुटबॉल को जोर से मारता है और वो सीधा जाकर मैनेजर की नाक पर लग जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में जाने लगता है और वो बैन से कहता है कि तुम सैलिन को घर पर छोड़ देना। लेकिन घर पर जाने से पहले बैन सैलिन को कॉफी शॉप पर लेकर जाता है। यहाँ पर बैन सैलिन से ये पूछता है कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है। वो कहता है कि सिर्फ हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। उसके बाद सैलिन बैन से ये पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बैन कहता है कि आज से बहुत टाइम पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि अब से कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उससे ब्रेकअप हो चुका है। और फिर इसके बाद यहाँ से बैन सैलिन को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। अंदर जाने से पहले सैलिन बैन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन बैन यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस होता है, इसलिए वो सैलिन को होठों की बजाय गाल पर किस कर देता है। जिसके बाद सैलिन मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। और फिर इसके बाद अगले दिन मैनेजर सभी एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो इन सभी से कहता है कि कुछ दिनों के बाद मेरा बर्थडे है और मैं इस बार अपने बर्थडे पर एक पार्टी करने वाला हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। मैनेजर बैन को यहाँ पर कुछ पैसे देता है और वो उससे एक स्लीपर का इंतजाम करने के लिए कहता है। उसके बाद बैन अपने दोस्त सोन के पास आता है और उसे बताता है कि आज से कुछ दिन बाद उसके बॉस का बर्थडे है और उसे अपने बर्थडे वाले दिन एक स्टीफन चाहिए। इसके बाद सोन बैन को एक बार में ले जाता है और उसे वहाँ पर एक स्टीपर से मिलाता है, लेकिन वो इन दोनों से कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसके एक दोस्त है जो कि अभी फ्री है, इसलिए वो बर्थडे वाले दिन उसे भेज देगी। अगले दिन बैन फिर से स्टोर में टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार सिर्फ वो सैलिन की पेंटिंग बनाता है। कुछ देर बाद सैलिन बैन के पास आती है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर के पार्टी में चलोगे। बैन सैलिन को हाँ बोलता है और इसके बाद सैलिन बैन को किस करती है और फिर वो यहाँ से चली जाती है। तो सैलिन ने जब से बैन को किस किया था उसके बाद से उसे रात में बहुत ज्यादा नींद आती थी। और फिर एक दिन बैरी और मैट दोनों बैन को कॉल करके उसके साथ प्रैंक करते हैं। मैट बैन से कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बैन की ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, इसलिए वो कल बैन से मिलना चाहता है। ये सब कुछ सुनकर बैन बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर इसके बाद वो सैलिन को लेने के लिए उसके घर पर जाता है। ये लोग यहाँ से पार्टी में जाते हैं। यहीं पर पार्टी में बैन को उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। बैन और सैलिन साथ में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे, इसलिए सूजी उसे देखकर जेलस फील कर रही थी। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्टीपर आ जाती है। सोनू उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसके एक बचपन की दोस्त है और इसके बाद सोनू से डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्लीपरी से हाँ कर देती है और इधर मैनेजर सैलिन के पास आता है और वो उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन सैलिन मैनेजर को मना कर देती है और उसे बहुत ज्यादा गालियां भी देती है। दूसरी तरफ बैन जब वो वॉशरूम के लिए जाता है तभी उसे वहाँ पर सूजी मिलती है। सूजी उससे कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो फिर से बैन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। ये बोलकर सूजी बैन को किस करने लगती है, लेकिन बैन सूजी को खुद से दूर कर देता है और वो उससे कहता है कि अब मैं सैलिन से प्यार करता हूँ। इधर सैलिन इन दोनों को देख रही होती है और उसने सूजी को बैन के साथ किस करते हुए देख लिया था, जिससे गुस्सा होकर वो यहाँ से जाने लगती है। ये देखकर बैन टाइम को फ्रीज कर देता है और वो सैलिन के पास आता है। बैन को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि वो सैलिन से क्या बोले, इसलिए बैन चुपचाप से वहीं पर खड़ा रहता है। और अब 2 दिन बीत चुके हैं और बैन फिर से टाइम को अब नॉर्मल करता है और सैलिन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बैन सैलिन को मनाने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन सैलिन बैन पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। और इसके बाद फिर से बैन उदास रहने लगता है और उसे फिर से रात में नींद आना बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बैन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे मैट का फेक कॉल आया था, जिसे कि वो रियल समझ रहा था। यहाँ पर आते ही वो मैनेजर से बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पर मेरी पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। ये सुनकर मैनेजर उससे बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कॉल नहीं किया। इसके बाद बैन को समझ आता है कि उस दिन कॉल पर मैट था और उसने उसके साथ प्रैंक किया है। इसके बाद बैन मैनेजर को यहाँ पर सॉरी बोल के यहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर बैन से कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है। फिर मैनेजर जब बैन की पेंटिंग को देखता है तो वो पेंटिंग मैनेजर को बहुत ज्यादा पसंद आती है और मैनेजर बैन से ये बात कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, तुम्हारी पेंटिंग का एग्जीबिशन लगाना चाहती है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन सैलिन के पास इनविटेशन आता है जिसे कि बैन ने भेजा था। इसके बाद हम बैन को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग के एग्जीबिशन में होता है। यहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है, वो बैन के पास आकर उसकी पेंटिंग की बहुत ज्यादा तारीफ भी करती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि सैलिन को भी अमेरिका में घूमने का बहुत शौक था। ये बात सोचकर वो उस पेंटर को हाँ कह देता है और तभी यहाँ पर सैलिन भी आ जाती है और वो एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर वो बैन के पास आती है। बैन उसे यहाँ पर सॉरी कहता है, जिस पर सैलिन भी उसे माफ कर देती है। उसके बाद वो सैलिन से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर क्रश करती हो और सैलिन कहती है कि हाँ बिल्कुल। और फिर इसके बाद वो सैलिन को अपनी आंख बंद करने के लिए कहता है और जैसे ही वो उसको किस करता है तभी टाइम फ्रीज हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है क्योंकि इस बार सैलिन फ्रीज नहीं हुई थी और वो तभी बैन के साथ यहाँ से बाहर आती है और ये लोग यहाँ पर किस कर
करते हैं और यहीं पर ये कहानी भी एंड हो जाती है। आई होप अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।